तो हम समापन की तरफ बढ़ते हैं अब। साथियों, यह बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा 2.5 घंटों की वैचारिक यात्रा का। यह आलोक दूत कार्यक्रम एक विशेष पर्पस से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था, कि बिहार के विद्यालयों में बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो बड़ी निष्ठा, समर्पण और नवाचार के साथ काम करते हैं, परंतु उनको उजागर करने का काम, उनको फलक पर लाने का काम तरीके से नहीं होता है। बहुत पहले धर्मवीर भारती का एक लेख मैंने पढ़ा था, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि अच्छाइयों की चर्चा अखबार के कोने में कहीं अंतिम पेज पर रहती है यदि किसी ने अच्छा काम किया है तो, और किसी का अपहरण हो गया, डकैती हो गई, हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये सारी खबरें फ्रंट पेज पर रहती हैं। अर्थात इन सनसनीखेज दृश्यों को देखने दिखाने की हमारे बीच एक परंपरा कायम हो गई है। हम चाहते हैं कि जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को भी उजागर किया जाए, समाज के सामने लाया जाए। आपको याद होगा वह परंपरा अब समाप्त हो रही है धीरे धीरे। हम जब बच्चे थे तो हमारे घर की दीवारों पर महात्मा गांधी के चित्र टंगे होते थे, नेहरू के चित्र टंगे हुए होते थे, भगत सिंह आजाद आदि के चित्र, तिलक के चित्र टंगे होते थे। हम बच्चे उनके बारे में पूछते थे कि ये कौन है, गाहे बगाहे उनको देखते थे और अनजाने वह प्रेरणा हमारे भीतर बस जाती थी। उसका यह उद्देश्य था, उसका यह प्रयोजन था। उसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए हम ऐसे इन चित्रों को, इन सकारात्मक चित्रों को सामने लाने की योजना रखे हुए हैं इस आलोक दूत कार्यक्रम के माध्यम से। निश्चित ही कई साथियों ने इस प्रश्न को उठाया कि शिक्षा राजनीति निरपेक्ष विषय नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से राजनीति निरपेक्ष विषय नहीं हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में राजनीति लोकमत की उपेक्षा भी नहीं कर सकती है। यह भी उतना ही सच है। यदि लोकमत बहुत सशक्त हो, बहुत मजबूती के साथ हो, जनाकांक्षाएं अगर उमड़ कर प्रकट हो रही हो, तो राजनीति के शीर्ष पर, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति उसकी उपेक्षा कदापि नहीं, वह उसकी विवशता हो जाएगी कि वह उस बात को माने। हम इस आलोक दूत कार्यक्रम के माध्यम से उसी पॉजिटिव जनाधारणा को, उस सकारात्मक जनाकांक्षा को उभारने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छाइयों को देखिए और उन अच्छाइयों की मांग करने की कोशिश कीजिए कि सरकार इस बात पर विचार करे। यही हमारा उद्देश्य है कि समाज में और इस समाज की सीढ़ियों पर चढ़ करके अंततोगत्वा राजनीति के शीर्ष तक यह आवाज हमारी पहुंचे कि हमारे लोग कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं। उन अच्छाइयों को एप्रिशिएट करने की ही नहीं, उसका अनुकरण करने की, उसको स्थापित करने की जरूरत है। मैं इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मानता हूं कि विद्यालयों को बर्बाद करने में राजनीति की अहम भूमिका है। कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है यह बात तो चलती है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि बैंक है सो देर से, इसी व्यवस्था में हुआ बैंक भी चल रहा है, लेकिन बैंक ऐसा नहीं हुआ कि वह है सो 11 बजे के बदले 2 बजे खुले या किसी दिन मनमाने ढंग से बंद रह जाए या वहां पैसे का हेर फेर हो जाए। ऐसी घटनाएं बहुत कम सुनने को मिलती है। अर्थात कि बैंक ठीक से चले यह सरकार की आवश्यकता है, उसी तरह विद्यालय भी, शिक्षा भी ठीक ढंग से चले यह भी सरकार की आवश्यकता हो। यह बात स्थापित करने के लिए, इस बात का प्रचार करने के लिए हम आलोक दूत कार्यक्रम चलाते हैं। मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए
तमाम जो तीनों शिक्षिकाएं थीं उनका तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता ही हूं। मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जिस जज्बे के साथ वे अपनी यात्रा कर रही हैं उस जज्बे को और भी मजबूत बनाते हुए वे आगे के सफर पर चलती रहेंगी। और इस बात की भी मैं उम्मीद करता हूं कि उनका यह जो जज्बा है वह रोज रोज समाज में प्रकाश स्तंभ की भांति काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि अगली कड़ी में हम और भी ज्यादा तादाद के साथ और और भी ज्यादा उल्लास के साथ फिर से शामिल होंगे। इन शब्दों के साथ आज का यह कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। सारे साथियों को सभी साथियों को बहुत शुक्रिया और साथियों से भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें आर्किटेक्ट पे, जिस पे लाइव हो रहा है, और मुझे लगता है कि अपने संपर्कों में हम भेज देंगे इसको।